चलिए, तो जो चर्चा हमने कल की थी प्रारंभ, 33 कोटि देव, ये 33 कोटि के देव क्या हैं, पहले हम ये समझें। आमतौर पर जो धारणा है लोगों की कि 33 कोटि का मतलब वो 33 करोड़ देवता ले लेते हैं, और 33 करोड़ देवता को करते करते अब लोग कई बार ये प्रश्न भी कर देते हैं, ये जो 33 करोड़ देवता हैं, आपको जो जिनकी जानकारी है, तो इनके नाम भी होंगे कुछ, वो नाम बतलाइए। तो लोग वहां पर फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो निराधार चीज है, जिसका गलत उल्लेख किया गया है, उसके विषय में फिर तर्क देना और उसके विषय में वैज्ञानिक तथ्य देना संभव नहीं होता। तो स्वामी जी वहां पर इस बात को प्रमाणित करते हुए बतलाते हैं कि जो 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के, न कि 33 करोड़। और वो क्या है? सबसे पहले 8 वसु, जहां पर प्राणी बसते हैं, उसको वसु कहा जाता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये सब प्राणियों के बसने में सहायक हैं, इसलिए इनको वसु कहा गया है। और इसके बाद जो हमारे 10 प्राण हैं, मैंने कल जिनकी चर्चा की थी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय, इस प्रकार से ये 10 और एक हमारा जीवात्मा, ऐसे करके ये 11 रुद्र हैं। और इन 11 रुद्रों के बाद में हमारे जो 12 आदित्य हैं, अर्थात हमारे 12 महीने, ये 12 देवता हैं। और इसके बाद जो इंद्र है, अर्थात बिजली, विद्युत को इंद्र कहा जाता है, वो सारे ऐश्वर्यों का हेतु है, इसलिए वो भी देवता है। और यज्ञ को प्रजापति कहा गया है, क्योंकि उसके द्वारा प्रजाओं का पालन होता है, तो वो 33वां देवता है। इस प्रकार से टोटल 33 देवता हैं। अब इन 33 देवताओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो 8 वसु। तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी बसते हैं लोग, जो भी रहने वाले लोग हैं, उन सबका जीवन जो है वो बहुत सारे अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, उनके सहयोग से चलता है। अगर उनका सहयोग न हो तो पृथ्वी पर जीवन का चलना संभव नहीं है। तो जो जीवों के बसने में सहायक हैं, उनको वसु कहा गया है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये सब या तो स्वयं बसने में सहायक हैं, और या फिर ये बसने के स्थान है, इसलिए इनको वसु के नाम से पुकारा गया। और जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि हमारे जीवन के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, हम लोग देखते हैं निरंतर, तो उस कारण से इनको देवता की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें हमें देते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, जल से सिंचन होता है, हमारी प्यास बुझती है, हमारा जीवन चलता है। अब आप देखिए, जो लोग विज्ञान को जानने वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी का जो 3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा वो जल है, और जो 1/3 हिस्सा है वो थल है। लेकिन जितना इस 2/3 भाग में जल है, उससे भी कहीं ज्यादा जल हमारे वातावरण में हर समय मौजूद रहता है, वाष्प के रूप, ह्यूमिडिटी के रूप में। और अगर वो जल ना हो तो हम श्वास नहीं ले सकते। उस वातावरण की नमी के कारण से ही हमें श्वास लेना संभव होता है। नहीं तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं पहाड़ों पर, ह्यूमिडिटी लेवल कम होता जाता है, और ह्यूमिडिटी पंडित जी लेवल आपकी आवाज चली गई वापस। हेलो, अभी आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज कम होते जाने के कारण से वो जो श्वास लेने में हमको दिक्कत होने लगती है,
उसका कारण यही है कि ये जो श्वास है वो हम श्वास में ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु को लेते हैं, और जैसे जैसे वायु में जल कम होता जाएगा तो जल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, H2O। तो इस कंपोजिशन के कारण से उसमें ऑक्सीजन विद्यमान है जो हमारे लिए आवश्यक है। अब जैसे जैसे जल का स्तर कम होता जाएगा वायु में, वैसे वैसे शुष्क होती जाएगी और हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जल हमारे लिए जीवन का कारण है, वायु हमारे लिए जीवन का कारण है, पृथ्वी से हमें अन्न वृक्ष वनस्पतियां आदि मिलते हैं वो हमारे लिए जीवन का कारण है। तो हमारे बसने में, हमारे जीवन के चलाने में ये सब हमको सहयोग देते हैं, इसलिए इनको देवता कहा गया है और वसु की श्रेणी में इनको रखा गया। दूसरा है आदित्य। अब आदित्य क्या है, हमारे जो 12 महीने हैं वो 12 आदित्य हैं। ये देवता कैसे हैं, क्योंकि ये हमको जीवन देते हैं। हमारी आयु जो है ना वो 12 देवताओं पर निर्भर है। अब आप एक अनुमान लगाइए या एक कल्पना कीजिए, आपने खेत में बीज बो दिया, वो खेत में पड़ा हुआ जो बीज है वो किससे बढ़ता है। अब समझिए, अगर परिवर्तन नहीं होता, ऋतु का परिवर्तन नहीं होता, अगर वहां पर समय का परिवर्तन नहीं होता, तो वो बीज जहां है जैसी अवस्था में है वैसा का वैसा पड़ा रहता। ऋतुओं के परिवर्तन के कारण से, समय के परिवर्तन के कारण से वो बीज बड़ा होता है और पकता है और फिर खाने योग्य होता है, उपयोग के योग्य होता है। तो ये जो संसार की सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें समय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उस समय का निर्धारण होता है सूर्य के आवागमन से। अर्थात जैसे जैसे हमारा दिन ढलता है, दिन चलता है आगे, उस प्रकार से हम गिनती करते हैं, उस प्रकार से काल की गणना होती है। तो पृथ्वी जैसे जैसे अपनी धुरी पर घूमती हुई और सूर्य के चारों ओर घूमती हुई आगे बढ़ती है, उस पृथ्वी की गति के कारण से जिन जिन राशियों से होकर के, जिन जिन स्थानों से होकर के पृथ्वी गुजरती है, वो 12 भागों में उसको बांटा गया है। और उस 12 भागों में जो आदित्य की अर्थात सूर्य की स्थिति होती है, उसके कारण से उसको 12 आदित्य कहा जाता है, जिन्हें हम 12 महीनों के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण से ज्योतिषीय गणनाओं में जो 12 राशियों की बात की जाती है, अलग अलग राशियां अर्थात अलग अलग स्थान जहां से होकर के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये 12 महीने कहें, 12 राशि कहें, ये सब आदित्य हैं और इस आदित्यों के कारण से हमें आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको भी देवता की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद आता है प्राण। हमारे 10 प्राण और एक जीवात्मा, ये हमारे जीवन को चलाते हैं और इनको रुद्र कहा गया है। तो 11 रुद्र हैं, इन 33 देवताओं में 11 रुद्र हैं। और ये रुद्र क्या है, 10 प्राण और एक जीवात्मा। 10 प्राण जैसे आपको मैंने बतलाया कल कि ये हमारे शरीर की सारी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। आप मान लीजिए हमारे शरीर की गतिविधियां क्या है, पहले तो हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, मलमूत्र का त्याग करना, ये हमारी बाहरी क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हृदय का स्पंदन, नस नाड़ियों का स्पंदन, उसमें संकेतों का आवागमन, और इसके साथ साथ जो हमारे भोजन का पाचन, श्वसन की क्रिया, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं। और इन स्वाभाविक रूप से चलती हुई जो प्रक्रियाएं हैं, इन सब का नियंत्रण जो होता है वो प्राण के द्वारा होता है। अब मैं आपको ये बतलाऊंगा कि कौन से प्राणों के द्वारा किसका नियंत्रण होता है, इन प्राणों को इतना महत्व क्यों दिया गया है, और इनके नियंत्रण से हम योग की अवस्था को और सिद्धियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आज आपको इसमें समझने को मिलेगा। सबसे पहले आता है प्राण। प्राण का जो स्थान है वो हमारी नासिका से लेकर के हृदय तक है।
प्राण वायु जो है, प्राण जिसे कहते हैं पांच में से, ये प्राण कहां से कहां तक है? नासिका से लेकर के और हृदय तक। अर्थात जो नेत्र हैं, जो हमारे कान हैं, जो मुख आदि अवयव हैं, वो इस प्राण के द्वारा ही काम करते हैं। और ये प्राण जो है, जो बाकी के 9 हैं, उनका राजा है, ये अधिपति है। यही निर्णय करता है कि बाकी के जो हमारे प्राण हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे। उनका निर्णय इसके द्वारा ही होता है। जैसे जैसे हम इसको कंट्रोल करते जाएंगे, इसीलिए प्राणायाम कहा जाता, अपानायाम नहीं कहा जाता, ध्यानायाम समानायाम नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा नियंत्रण इस प्राण के ऊपर होता जाएगा, ये बाकी के 9 का राजा होने के कारण से उनको भी ठीक प्रकार से नियुक्त कर सकेगा और ये उनका सही दिशा निर्देशन कर सकेगा। तो ये प्राण का स्थान है नासिका से लेकर हृदय तक। और हम जो नासिका से डायरेक्ट वायु लेते हैं वो प्राण के रूप में हमारे शरीर में जाता है, और उसके बाद उसके आगे इनका किस प्रकार से कैटेगराइजेशन होगा, किस प्रकार से इनको आगे बांटा जाएगा, इसका निर्णय करता है। दूसरा है अपान। अपान का स्थान है हमारी नाभि से लेकर के और पांव तक, जो हमारे पैर हैं नीचे का, नाभि से निचला हिस्सा जो है वो अपान के द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसी अपान के द्वारा जो मलमूत्र का त्याग है वो भी होता है। तो ये जो कभी कभार हम जो महसूस करते हैं कि वायु जो है वो विकृत होकर के हमको पेट में मरोड़ उत्पन्न कर रहा है, या हमें जिसे नेचुरल कॉल कहते हैं, या हमें जो मलमूत्र की इच्छा होती है करने की, त्याग की, वो सब नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अपान के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। इसके बाद तीसरा है समान। समान का स्थान जो है वो हृदय से लेकर नाभि तक है। अब आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नोट इस पर भेज दूंगा एक छोटा सा। जो समान है इसका स्थान कहाँ है? हृदय से लेकर के नाभि तक। तो ये खाए हुए जो अन्न है हमारा, उस खाए हुए अन्न को पचाने का काम करता है, और पचा करके जो हमारे अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मज्जा आदि जो धातुएं बनती हैं, वीर्य तक, रज तक, महिलाओं में रज और पुरुषों में वीर्य, इसको बनाने का काम जो है वो समान नाम का प्राण करता है। अब इसके बाद चौथे नंबर का है उदान। उदान जो है वो कंठ से लेकर के और मस्तिष्क तक, ये ऊपर का जो हिस्सा है, कंठ से ऊपर का हिस्सा जो है, इन अवयवों में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। तो ये जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, अब हम बोल रहे हैं, लेकिन ये किस प्राण के द्वारा हो रहा है? ये उदान के द्वारा हो रहा है। या जो किसी को कह होता है, वमन होता है, उसमें भी उदान जो प्राण है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। और जो एक महत्व इसका विशेष है वो ये है कि जो पुण्यात्मा जीव हैं, उन पुण्यात्मा जीवों को लेकर के जाने का काम इधर अच्छी योनियों में, और जो पापात्मा जीव हैं उनको निम्न योनियों में। जो ले जाने का काम है शरीर से, वो ये उदान नामक प्राण ही करता है। यानी जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो उस छोड़ते समय जो प्राण उसके साथ में होता है उसका नाम क्या है? उदान। और इसके बाद में पांचवा जो प्राण है वो है व्यान। व्यान कौन सा है? कि जो संपूर्ण शरीर में रहता है। व्यान नामक प्राण जो है वो हमारे संपूर्ण शरीर में व्यापक होकर के रहता है। इसका काम क्या है? अब आप सोचिएगा, हमारे शरीर में हृदय से जो नाड़ियां निकलती हैं वो 101 नाड़ियां हैं, और उन 101 नाड़ियों में से प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं, और उन प्रत्येक शाखा से 72,000 उप शाखाएं निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, 101 नाड़ियां, नाड़ियों की 100 शाखाएं, उन 100 शाखाओं में से प्रत्येक की 72,000 उप शाखाएं।
इस प्रकार से अगर इसकी कुल गिनती करेंगे हम तो 72,72,10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। और ये नाड़ियों की जो शाखाएं और उपशाखाएं हैं ये समस्त शरीर में फैली रहती है। कल जो मैं आपको बतला रहा था कि शरीर में नख से लेकर के शिख तक, हमारे पैर के नाखून से लेकर के और हमारी चोटी तक जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब प्राण के द्वारा ही संचालित होती हैं। और ये जो व्यान नामक प्राण है, ये व्यान नामक प्राण इन 72,72,10,201 नस नाड़ियों में रहता है। और इन नाड़ियों में रह करके ये रक्त का संचार करता है, प्राण का संचार करता है, तथा उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को करने में ये सहयोग प्रदान करता है। तो ये हमारे 5 मुख्य प्राण हुए। इसके बाद में हमारे 5 उप प्राण हैं जो हमने बतलाए थे कल आपको, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो नाग जो है इसका स्थान है कंठ से लेकर के मुख तक। ये जो छोटा सा एरिया है कंठ से लेकर के और मुख तक का, जिसमें हिचकी आती है कभी हमको, डकार आती है कभी हमको, उसका नियंत्रण कौन करता है? ये नाग नामक प्राण करता है। दूसरा है कूर्म, इसका स्थान नेत्रों में होता है। नेत्र गोलक में रहता हुआ जो दाएं बाएं उन्मेष निवेश, जो हमारे पलकों का खोलना और बंद करने की प्रक्रिया है, और जो आंखों से आंसू निकलते हैं, उन सब का नियंत्रण ये कूर्म नामक जो प्राण है वो करता है। त्रिकल जो है वो मुख से हृदय के स्थान में रहता है, और जो जम्हाई आती है हमको, उबासी जिसे बोलते हैं, योनिंग, उसके बाद जो भूख प्यास आदि है वो हमें इस त्रिकल के कारण से होती है, उसकी अनुभूति हमें इसके कारण से होती है। इसके बाद जो देवदत्त है वो देवदत्त नासिका से कंठ तक के स्थान में रहता है, और नासिका से कंठ तक के स्थान में रहते हुए जो इसका कार्य है, हमें जो छींक आती है, अब श्वास में, श्वास नली में कुछ फंस गया, अब वो कैसे निकलेगा आपको तो पता नहीं ना, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो निकलेगा इस देवदत्त के द्वारा। छींक आना, आलस्य और नींद लाने का काम ये देवदत्त नाम का प्राण करता है। और इसके बाद 10वां अर्थात 5वां उपप्राण और 10वां प्राण है धनंजय। धनंजय संपूर्ण शरीर में रहता है, और इसका काम जो है वो जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स है, मस्कुलर जो हमारी संरचना है, उन मसल्स को खींच करके रखना, उनको सुदृढ़ बनाए रखना, उनको मजबूत बनाए रखना, ये काम धनंजय नाम के प्राण के द्वारा होता है। और इस प्राण के अभाव में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह धनंजय नामक प्राण शरीर से निकल जाता है। और जब धनंजय नहीं होता है तो उसके कारण से फिर शरीर, जैसे आप देखते हैं ना, मृतक जैसे ही व्यक्ति होता है या कोई प्राणी मृत हो जाता है तो उसका शरीर फूलना शुरू हो जाता है। तो फूलने की जो प्रक्रिया है, सड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो धनंजय के प्रवाह के न होने के कारण से होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमारे ये जो 10 प्राण हैं, और इन 10 के 10 का नियंत्रण करने वाला जो राजा है इनका, वो मुख्य प्राण जो हम नासिका से अंदर लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की इन सब अवस्थाओं को, शरीर की इन सब प्रक्रियाओं को ठीक ठीक चलाना चाहता है तो उसको प्राणायाम करना नितांत आवश्यक। उसके द्वारा ये सारे के सारे प्राण वश में आ जाते हैं, और जो प्राण के आयाम को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसके द्वारा इन सारे के सारे जो 10 प्राण है इनका नियंत्रण होता है। और इनके नियंत्रण के होने से जो इनके अंतर्गत आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं ऑटोमेटिकली उनका भी नियंत्रण हो जाता है, और वो ठीक प्रकार से चलने लगते। इसके अलावा जो 11वां रुद्र है वो है जीवात्मा। अब इनको रुद्र क्यों कहा है? रुद्र इनको इसलिए कहा है क्योंकि जब ये शरीर को छोड़ते हैं या जब इनकी शरीर में विकृति हो जाती है,
अच्छी स्थिति नहीं होती है, कोई व्यक्ति जब इनको ठीक प्रकार से इनका उपयोग नहीं करता है या इनको कंट्रोल नहीं करता है, तो फिर ये बहुत कष्टकारक भी होते हैं। शरीर में जो सारे के सारे रोग हैं, वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता इन प्राणों में है। और इसलिए, और इसके साथ साथ जो हमारा जीवात्मा है, वो भी जब शरीर को छोड़ता है तो रोते हैं, रुदन कराने वाले हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र रखा गया है। तो ये 11 रुद्र हैं। तो अब आपने 8 वसु समझे, 12 आदित्य समझे, 11 रुद्र समझे, कुल मिलाकर के हो गए 31। इसके बाद में इंद्र, विद्युत जिसको कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, वेद की भाषा में उसको इंद्र कहा गया। और इंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो सारे ऐश्वर्यों का साधन है। संसार में इंद्र से अधिक ऐश्वर्यशाली कोई नहीं। इसी प्रकार से जो विद्युत है, उस विद्युत के द्वारा आज आप देखते हैं, हम आप जो आज आमने सामने बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं, इसका भी जो साधन है वो क्या है? विद्युत है। तो विद्युत सब प्रकार से ऐश्वर्यों का देने वाला और ऐश्वर्य के साधक जो काम है उनको कराने वाला है, इसलिए विद्युत को इंद्र कहा गया है। और इसके बाद में जो यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ संगतिकरण और दान, टोटल मिलकर के देव पूजा, संगतिकरण और दान से यज्ञ संपन्न होता है। इसके द्वारा प्रजाओं का पालन होता है, और जिससे प्रजाओं का पालन होता है इसलिए उस यज्ञ को प्रजापति कहा गया है, वो भी देवता है। आज आप देख रहे हैं कि हम इतने भयानक बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। संसार में नाना प्रकार के संक्रामक रोग हर वर्ष एक नया आ जाता है। कभी सार्स के रूप में, कभी इबोला के रूप में, कभी निपा के रूप में, कभी कोरोना के रूप में, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में, नाना प्रकार के वायरस, नाना प्रकार के विषाणु जनित रोग इस संसार में इस समय फैल रहे हैं। तपेदिक आदि जो बैक्टीरिया वाले रोग हैं वो भी फैल रहे हैं। तो जीवाणुओं और विषाणुओं के द्वारा नाना प्रकार के रोग इस संसार में इस समय फैल रहे हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण है प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना, जिससे ये वायरस जन्म लेते हैं। जो जीवधारी हैं, उन जीवधारियों की विकृतियों के कारण से ऐसे नाना प्रकार के वायरस जन्म लेते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बाकी के सारे जीवों को मार दें जहां से उत्पन्न हो रहे हैं। कि बर्ड फ्लू हो रहा है तो सारी चिड़ियों को मार डालो, या सारे जो जिन पक्षियों से उत्पन्न होता है उनको मार डालो। अभी कोरोना के विषय में जैसे कहा जा रहा है कि पेंगोलिन और बैट से ये उत्पन्न होता है, चमगादड़ से उत्पन्न होता है, तो उन सबको मार डालो। ये इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय क्या है कि जैसे निद्रा जब हमें आती है तो हम क्या करते हैं? दुनिया भर को बंद नहीं करते, अपनी आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें उसके लिए अग्निहोत्र की प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। अग्निहोत्र एक ऐसी सुंदर प्रक्रिया है कि जब हम उसको करते हैं और उसमें उत्तम पदार्थों को, जो नियमानुसार दिए गए पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम जब उसमें ऋतु अनुकूल डालते हैं तो उन पदार्थों के जलने से नाना प्रकार की शुद्ध वायु उत्पन्न होती है, गैसेज उत्पन्न होती हैं, और उन वाष्प में मिली हुई गैसों के कारण से ये जो बैक्टीरिया है और जो वायरस है हानिकारक, ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी हम जैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं तो हम प्रिकॉशन क्या लेते हैं कि मुंह के ऊपर हम मास्क लगा लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं। उससे क्या होता है कि बाहर से आने वाला उस समय रुक जाता है, लेकिन क्या अगर वो हमारे अंदर अगर चला गया किसी तरह से, किसी प्रकार से, तो उसको शुद्ध करने का क्या उपाय है? तो उसको शुद्ध करने का जो उपाय है वो यही है, एक तो हम प्राणायाम के द्वारा उसको बाहर फेंकने का प्रयास करें। दूसरे, जो यज्ञ की, अग्निहोत्र की जो शुद्ध वायु है उसको जब हम इनहेल करते हैं तो वो अंदर जाकर के इस विषाणु को मारने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो है वो प्रजापति है। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा, श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया बात कही है, महर्षि मनु ने वही बात कही है, अग्नौ प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टिरिंदम तथा प्रजा। और श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये जो
यज्ञ है, इसके द्वारा जो आहुति हम देते हैं वो आदित्य लोक अर्थात ऊपर जाता है, और आदित्य लोक में जाकर के ये मेघों का, बादलों का निर्माण करता है, और बादलों का निर्माण करके ये वृष्टि का कारण बनता है। तो यज्ञ के द्वारा जो वृष्टि होती है, उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से प्रजाओं का पालन होता है। तो उस रूप में भी अगर हम देखें तो ये प्रजापति है, और इस यज्ञ के द्वारा प्रजाओं का पालन होता है। तीसरा यज्ञ का जो अर्थ है वो है संगतिकरण। संगतिकरण कहते हैं, एक तो संगतिकरण सामाजिक है कि लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सहयोग करें। दूसरा संगतिकरण होता है कि जो सामाजिक व्यवहार है, उन सामाजिक व्यवहारों को समानता के आधार पर जहां कमी है वहां पर उपलब्ध कराना, और जहां पर अधिकता है वहां से लेना, ये एक सामाजिक व्यवस्था का भी व्यवहार होता है। तो ये संगतिकरण जब होता है, आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार जब होता है, तो उससे भी प्रजाओं का पालन होता है। और तीसरी यज्ञ की प्रक्रिया है दान। दान का अर्थ होता है देना। हमारे पास में जो है और जहां पर उसकी आवश्यकता है उसके लिए हम अपना सहयोग देते हैं, तो वो दान कहलाता है। केवल मात्र किसी बहुत बड़ी संस्था में जाकर के अपने नाम की पट्टिका लगवा देना और वहां जाकर के दान देना, वो दान नहीं है वास्तव में। लेकिन जहां पर उसकी वास्तविक आवश्यकता है, जो समाज के कल्याण के लिए, और जो निर्धन है, असहाय है, अज्ञानी है, जिनके पास विद्या का प्रचार प्रसार नहीं है, उनके पास विद्या का प्रचार प्रसार करने में संलग्न जो संस्थाएं और व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों और उन संस्थाओं को अपने आर्थिक सहयोग का देना, अपने तन और मन से सहयोग देना, उनको हर प्रकार से सहयोग पहुंचाना, ये वास्तविक अर्थों में दान कहलाता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो, हमारी राष्ट्र की रक्षा का एक यज्ञ निरंतर चलता रहता है। कल भी हमारे देश के बहादुर सिपाही, एक आतंकवादी हमले में 5-6 सिपाही हमारे शहीद हो गए। जवान लोग 35 से 40 साल की उम्र के और उससे छोटी उम्र के 30-32 साल के, एक तो बहुत ही यंग 27-28 साल के मेजर और कर्नल लेवल के लोग थे, और एक हमले में, आतंकवादियों के हमले में, मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये भी क्या है? दान है। ये सर्वोच्च बलिदान कहलाता है। तो इसके द्वारा राष्ट्र की रक्षा का यज्ञ संपन्न होता है। तो इस यज्ञ के द्वारा प्रजाओं का पालन, प्रजाओं की रक्षा होती है, इसलिए इस यज्ञ को कहा क्या गया है? प्रजापति कहा गया है। इसके बाद में ये जो सारे 33 के 33 देवता हैं, इन 33 देवताओं का जो अधिपति देवता है, यानी जिसके अंदर ये सारे देवता वास करते हैं, कैसे? इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कहता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यस्तत् विदुः तत् एवे समासते। मंत्र कह रहा है कि जो व्यक्ति इस संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त करके भी, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करके भी, वेदों के अक्षरों द्वारा वर्णित उस परमेश्वर को नहीं जानता, इस संसार की सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमें दिखाई देता है, जिसका कार्य हमको दिखाई देता है, जिसकी रचना हमको दिखाई देती है, उस परमात्मा को नहीं जानता और नहीं मानता है, उसके लिए ये वेद का ज्ञान भी कोई बहुत ज्यादा लाभ करने वाला नहीं होता। अर्थात वो वेद के ज्ञान का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। लेकिन जो व्यक्ति उस परमात्मा की सत्ता को ठीक ठीक मानते हुए इस ज्ञान को प्राप्त करता है और इस ज्ञान का उपयोग करता है, वही इस ज्ञान का ठीक ठीक लाभ स्वयं उठा पाता है और अन्यों को भी इसके लाभ से लाभान्वित कर पाता है। इसलिए वो 34वां जो उपास्य देव है वो परमपिता परमेश्वर है। तो ये 33 कोटि के जो देवता हैं, इन देवताओं का इस प्रकार से यथा योग्य सत्कार करना इनकी पूजा कहलाता है। इनकी पूजा आप कैसे करेंगे? अब सूर्य पे जाके कोई फूल चढ़ाएगा? हो सकता है। सूर्य को कोई अगरबत्ती दिखाए? हो सकता है? नहीं। तो इनका यथा योग्य सत्कार क्या है? कि यथा योग्य सत्कार ये है, एक सत्कार इस प्रकार से होता है कि जिसका जो लाभ हमें लेना है हम उसका लाभ लें, ये भी सत्कार है। और दूसरा सत्कार होता है जिसको हम लाभ दे सकते हैं उसको हम लाभ दें, ये भी सत्कार होता है। दोनों प्रकार से सत्कार किया जाता है। तो अब पृथ्वी आदि जो हमारे पास में है, जल, वायु, पृथ्वी, जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम हैं, उनका संरक्षण करना, उनको पवित्र रखना, उनको शुद्ध रखना, ये उनका सत्कार है। और सूर्य, नक्षत्र आदि जो देवता हैं, उनसे लाभ लेना,
अर्थात उनसे लाभ लेना क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से हमको नाना प्रकार के जो लाभ प्राप्त होते हैं, हमारे दैहिक लाभ प्राप्त होते हैं, नक्षत्रों के द्वारा हमको जो लाभ प्राप्त होते हैं, वो लाभों को हम लेने का प्रयत्न करें तो उससे हमारा ये उनका यथा योग्य सत्कार होता है। इसके साथ साथ प्राणों से जो लाभ हमें लेना है वो प्राणों से हम लाभ लें और इन प्राणों की हम ठीक प्रकार से संचरण अपने शरीर के अंदर करने का प्रयास करें, इनकी रक्षा करें। ये इनसे लाभ लेना होता है। यज्ञ के करने से यज्ञ की रक्षा होती है। आप यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे? हवन कुंड को संभाल के साइड में रख दें तो यज्ञ की रक्षा होगी? नहीं। जब आप यज्ञ करेंगे तब यज्ञ की रक्षा होगी। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। तो यज्ञ के करने से यज्ञ की रक्षा होती है, उसका सत्कार है। और इसी प्रकार से विद्युत के द्वारा नाना प्रकार के उपकरणों को चलाना, उनसे लाभ लेना, अधिक से अधिक लाभ लेना, इसको विद्युत से लिया जाने वाला लाभ। अब आप एक बात यहां पर नोटिस करेंगे, इन सब में कहीं पर भी हमको ये नहीं कहा गया, जैसे आज बहुत सारे इंजन कैसे चलते हैं, पेट्रोल डीजल से चलते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल को तो यहाँ देवता नहीं कहा, इंद्र को देवता कहा। क्यों कहा? इसका कारण क्या है? बिजली को देवता क्यों कहा है, पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं कहा? उसका कारण ये है कि विद्युत के उपयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। और हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे कि विद्युत के द्वारा जितने, आज देखिए पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और जमीन से होने वाले जो उत्खनन है, नाना प्रकार की माइनिंग जो हो रही है, जो ऑयल हम निकाल रहे हैं और जो माइनिंग कर रहे हैं लगातार, उसके द्वारा और जो उनसे निकलने वाला धुआं है उसके द्वारा बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके द्वारा प्रदूषण से बचाया जा सकता है। लेकिन उसकी भी हम अभी ऐसी स्टेज में नहीं पहुंचे कि जहां पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो। जैसे रावण के पुष्पक विमान का वर्णन आता है, रावण का जो पुष्पक विमान था वो विद्युत के द्वारा चलता था, लेकिन अभी हम केवल बैटरी स्टेज तक पहुंचे हैं। डायरेक्ट विद्युत का उपयोग करना हमने अभी तक भी नहीं सीख पाया है। वैज्ञानिक अभी इसका अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, उस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पर हम वातावरण से विद्युत का बिना किसी प्रदूषण के उपयोग करना सीख जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से इंद्र जो है वो हमारे सब ऐश्वर्यों का साधन बनेगा। तो ये इस प्रकार से 33 देवताओं के विषय में जो सही वैज्ञानिक और वैदिक मान्यता है, इसको मैंने आज के इस प्रकरण में रखा है। मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करता हूं और जिन लोगों को इससे संबंधित प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, अग्नि और विद्युत में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है।